हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, हाँ या ना, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। सो ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। हमारे पास यहाँ पे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, विच इज़ ऑलमोस्ट अ येस कार्ड। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा टू मेक थिंग्स हैपन। बहुत स्मूथ कनेक्शन नहीं रहेगा, बहुत स्मूथ जर्नी नहीं रहेगी आपकी और आपके पर्सन की, बट चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि थिंग्स कैन बी वर्कड आउट इन योर फेवर। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि कुछ लोगों के लिए थिंग्स आर वेरी ईजी। वैसा नहीं होगा, आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। फिर जाकर आपकी टाइम के बाद आपकी शादी उस इंसान से होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। थिंग्स कैन बी वर्कड आउट। मुझे लगता है कि हो सकता है आपके अदर डिफरेंसेस या हों या फैमिली की तरफ से कुछ अप्रूवल के इशू हों, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना टेक टाइम। बहुत ही टफ जर्नी रहेगी, बहुत ही पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, बट चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपकी शादी उस इंसान से हो सकती है जिससे आप चाहते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अगेन मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे मैनिफेस्ट करने की बात आती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद के अंदर बदलनी है, बहुत सारे बिलीव्स हैं जो आपको बदलने हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अपनी इंटेंशन सेट करके उसको अलाउ करना है कि वो पूरी हो जाए। जैसे दुआ मांगकर आपने वेट करना है कि कब आपकी दुआ पूरी होती है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे कि कब होगा, कैसे होगा, उतना ज़्यादा डिलेस आएंगे, उतने ज़्यादा इश्यूज आएंगे। सो मुझे लगता है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन देर से होगी आपकी शादी इस इंसान से जिसे आप चाहते हो। और उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि इट्स लाइक आप मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है आपका और जो भी करंट सिनेरियो है उसमें आपको बेसिकली सरेंडर करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे सरेंडर करने की बात आती है तो वहाँ पे आपको सरेंडर इस तरह से करना है कि आप पॉजिटिवली सरेंडर करो। एक होता ना कि आप सरेंडर कर दो कि होना होगा हो जाएगा, नहीं होना तो ना हो, वो चीज़ नहीं। सरेंडर इस तरह से करना है कि आपको ये बिलीव हो कि हो जाएगा, और कब होगा, कैसे होगा, वो आप अपना कंसर्न जो है अपने गॉड के ऊपर छोड़ देते हो कि वो संभाल लेगा, वो मैनेज कर देगा, वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर देगा। सो ये एटीट्यूड चाहिए, तब जाके आपकी शादी इस इंसान से हो रही है जिसको आप चाहते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको इस पूरे सिनेरियो में, लेकिन अगेन द आंसर इज़ अ येस, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद, काफ़ी टाइम आपको वेट भी करना पड़ेगा। अंडर द डेक वी डू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप जो चाहते हो ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट नाउ थिंक ऑफ द फ्यूचर जो आप अपना डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ। अगर आप वो वाले फ्यूचर में जाते हो, आप अपने पर्सन से कैसे बात कर रहे हो, पर्सन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, सारा सिनेरियो जो है उसमें और उस वर्जन ऑफ यू में और अभी के वर्जन ऑफ यू में बहुत डिफरेंस है। आप अभी वो सब नहीं कर रहे हो जो आप तब कर रहे होते, जो आपको अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होता। आप फुलफिलिंग फील नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर स्ट्रेस है कि कब होगा, कैसे होगा, फैमिली कैसे मानेगी, सिचुएशन कैसे बेहतर होगी। सो ये सब अगर डाउट्स, फियर्स, नेगेटिविटीज़ हैं तो इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब आप उस पोजीशन में होगी जहाँ पर यू विल बी अलाइंड, जो आप चाहती हो वो आपको मिल सकेगा आराम से। सो वो होना बहुत ज़रूरी है। आप में से मेजॉरिटी लोगों को ऊपर सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला चीज़ है वो खुद के ऊपर काम करना है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना, खुद को पॉजिटिव करना, खुद को बेहतर बनाना इन अ वे जहाँ पर आपको डाउट ही ना रहे कि पर्सन किसी और का हो सकता है। आप ही उसके जहन में पहले और आखिरी पर्सन हो हमेशा। अगर आपका ये फेथ है, ये स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाए तो ये पर्सन आपसे शादी करेगा
और आपको वैसे खुश रखेगा जैसे आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि ख़ुद के ऊपर फोकस्ड आना, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी शादी उस इंसान से हो जिससे आप चाहते हो, लेकिन अपने अंदर चेंज के बाद। अगर जितना जल्दी चेंज लाओगे उतनी जल्दी शादी हो जाएगी, जितना लेट करोगे चेंजेस उतना डिलेज़ के साथ शादी होगी। और बट चांसेस यही है कि 80% आपके ऐसे लोग होंगे जिसकी शादी इस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो। इसमें से 80% इसलिए कह रही हूँ, एक तो डिलेज़ है, दूसरा जो जो इनर वर्क है वो आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाएंगे। जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो नहीं ला पाओगे और उसकी वजह से चांसेस हैं कि आपकी फिर शादी ना हो सके इस इंसान से। लेकिन अगर आप में खुद से थोड़ा सा भी आपको अपने अंदर बेहतर चेंज दिखता है, पॉजिटिविटी दिखती है, देन यू आर क्लोज टू दैट। अगर आप क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि शायद और वेट ना करना चाह रहे हो, या इतनी नेगेटिविटी आपको फील होना शुरू हो जाए कि आपका दिल करे कि बस आप आगे बढ़ जाओ। सो उन लोगों की भी शादी नहीं होगी इस इंसान से। ये उन लोगों की शादी हो रही है जो हैप्पीली वर्क करेंगे टुवर्ड्स मैनिफेस्टिंग इट। तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली शादी हो रही है इस इंसान के साथ। 80% इसलिए भी कहा क्योंकि जनरल रीड है। सो जनरल रीड में कुछ लोगों के साथ मैच होगी, कुछ लोगों के लिए मैच नहीं होगी। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। True love and express your love. This is the romance of a lifetime. Go ahead and make the romantic gesture. जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका, इसके साथ आपके दिल में जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपको हमेशा एक्सप्रेसिव रहना है, आपको हमेशा ओन करना है अपनी फीलिंग्स को। आप अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकते हो। ये पर्सन, ये सिचुएशन जो आपकी इस इंसान के साथ है, उसमें आपने हमेशा अपने आप को वैसा ही रखना है जैसे जनरली आप इस इंसान के लिए फील करते हो। यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम फेसिंग व्हाट यू फील फॉर दैम। पहली चीज़। दूसरा ये कि आपका जो ये पर्सन है और इसके साथ जो आपका कनेक्शन है, दिस इज़ लाइक वन ऑफ अ काइंड। ऐसा कभी आपका पहले ना था ना होगा। एक बहुत सॉलिड बॉन्ड है आपका और इस इंसान का फ्रॉम डीप विदिन, जो कि जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को एडमिट करके, कन्फेस करके ओन करोगे, उतना ज़्यादा आपका पर्सन भी इस फीलिंग को, इस इमोशन को ओन करके कन्फेस करेगा। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको गिवन सिचुएशन में, ताकि आपकी शादी इस इंसान से जल्दी हो सके। Celebration, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. ऑलरेडी सेलिब्रेट करना शुरू कर दो इस सब को जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, एज इफ कि सब कुछ हो जाएगा। एक फियर जो है वो निकाल दो, एक हैप्पीनेस जो है उसको लेकर आओ, एक ग्रैटिट्यूड जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। ट्राई करो कि एज यू वेट, वाइल यू वेट, अपने आप को हैप्पी और पॉजिटिव रखो। अच्छा, जहाँ पर बात आती है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उसके ऊपर कार्ड्स लेते हैं। लेट्स सी कि आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ कैसी रहेगी। Two of Pentacles, Eight of Cups, the Death. Underneath the deck, we do have Five of Swords. मुझे जो इशू लग रहा है ना आपकी मैरिड लाइफ में, वो ये है कि आपकी मैरिड लाइफ शुरू ही नहीं हो रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप में से लोग ऐसे होंगे जो कि आने वाले टाइम में, शायद अभी मैंने 80% जो बात कही, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो कि शायद ये मैनिफेस्ट ना कर सकें शादी इस इंसान के साथ। चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन आपका फेथ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपका आपका जो एक फियर है, फियर का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चूज़ करेंगे इस इंसान के वेट करने से ज़्यादा। लेकिन वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, और वो लोग जो वेट करेंगे, पेशेंट रहेंगे और सब कुछ करेंगे जिसको मैंने मेंशन किया, उनके लिए आपकी ज़िंदगी, मैरिड लाइफ ऐसी होगी जैसे कि आपकी सोच है उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो इनर वर्क है, दैट इज़ द की टू हैप्पी मैरिड लाइफ। इनर वर्क अगर आप कर जाते हो, अपने आप के अंदर ये चेंजेस ले आते हो, जहाँ पर ख़ुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाए, ख़ुद के ऊपर इतना आप ख़ुद को पेडेस्टल पे रख लो,
तो मुझे लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ बहुत खूबसूरत होगी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो कि आप इमेजिन कर सकते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो समर मंथ्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी उन मंथ्स में हो जाए। स्पेशली अगर हम बात करें कि जुलाई के एंड से लेकर अगस्त सितंबर, ये 3 से 4 महीने जो होंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आपकी शादी को लेकर इस इंसान के साथ। बट मुझे लगता है कि आपकी जो जो इश्यूज़ हैं, जो करंटली जो ऑन गोइंग हैं आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ, ये रिज़ॉल्व होना और उसके बाद एक नया स्टार्ट होना, इट्स गोना टेक टाइम मेजॉरिटी लोगों के लिए। बट मुझे लगता है कि लाइक आई सेड, अभी इवन दो ये टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है कि जब भी आप इस रीडिंग को देखो उससे नेक्स्ट जो समर होगा वो मैटर करेगा, वो नेक्स्ट जून जुलाई थ्रू सितंबर तक का टाइम मैटर करेगा। बट मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप को इतना टाइम ज़रूर लगेगा, 4 से 5 महीने, जहाँ पर आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकेगी इस इंसान के साथ। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसमें 4 से 5 महीने आपको ख़ुद के अंदर वो चेंज लाने में लगे, और जब आप खुद चेंज होगे तो आपका पर्सन भी चेंज होगा। तो मुझे लगता है कि जो मैरिड लाइफ है वो डेफिनेटली अच्छी होगी, लेकिन जो मैरिड लाइफ है इस इंसान के साथ वो कुछ लोगों के लिए हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज ऑफ द द चेंज जो नहीं आपके अंदर आ सकेगा। और मुझे लगता है कि फिर आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ सकोगे। दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अप वेरी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जिन लोगों की शादी होगी वो वही लोग होंगे जो अपने ऊपर वर्क करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मूव ऑन करेंगे विद समबडी न्यू, समबडी अदर देन दिस पर्सन, क्योंकि आपको आपके लिए पॉजिटिव रह पाना टॉक्सिक सिचुएशन होगा। सॉरी, इस कनेक्शन में रह पाना टॉक्सिक सिचुएशन होगा और आप उससे दूर भागोगे और उससे निकलना चाहोगे, और फिर आप शायद किसी और के साथ शादी करोगे। सो 20% लोग, हो सकता है कि 20% लोग हों, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक आई सेड अर्लियर जनरल रीड है। लेकिन येस, आई कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि कुछ लोगों की शादी इस इंसान से नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ मूव ऑन करोगे, और जिन लोगों की शादी इस इंसान से हो रही है वो वही लोग हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए ये जो टाइम फ्रेम है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने का जो टाइम है बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, और चांसेस हैं कि आपकी इन महीनों में शादी हो इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि चांस क्या ऐड करते हैं। सो अल्फ़ाबेट्स में है हमारे पास P, P, G, R। आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। फक, फकिंग हेट दैट आई लव यू। सो मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में इतने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं कि स्टिल आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, जो कि कभी कभी आप भी एक चीज़ को का गुस्सा आता है आपको कि यू स्टिल लव दिस पर्सन, जिसकी वजह से चीज़ें इतनी अजीब हैं, और आपका पर्सन भी सेम फील करता है टुवर्ड्स यू। यू जस्ट किल मी विद योर स्माइल। आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, और हो सकता है कि आपको भी उसकी स्माइल बहुत पसंद हो। पेज ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि सोलमेट रिलेशनशिप डेफिनेटली है आपका इस इंसान के साथ। बट यस, जो चीज़ें हैं वर्क करने वाली, वो मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए वर्क होंगी। आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुई हो, ईमेल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, जिससे आपकी कम्युनिकेशन इस इंसान से पहली दफ़ा स्टार्ट हुई हो, और हो सकता है कि करंटली भी आपका मिलना जुलना कम हो इस इंसान से। इनफैक्ट आपकी ज़्यादा कम्युनिकेशन ऑनलाइन ही रही होगी इस इंसान के साथ। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में भी, लेकिन ये सारे उतार चढ़ाव जो हैं ये तब तक ही हैं जब तक आपकी शादी नहीं होती। वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग डिस्टेंट हो राइट नाउ, सही सेम जगह पे नहीं हो, आप कहीं और हो, पर्सन कहीं और है, जिसमें ट्रैवल जो है वो इतना ट्रैवल है जो कि आप प्लेन से भी कर सकते हो। सिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, कॉन्टिनेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कंट्रीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। आप में से किसी ने एक दूसरे को टेडी बियर भी दिया हो सकता है, और या तो आपको टेडी बियर्स पसंद हैं या आपके पर्सन को भी टेडी बियर पसंद हो सकते हैं, या स्टफ़ीज़ जो हैं उनको पसंद हैं। बहुत सारा कुछ है इस कनेक्शन में जो कि वर्क किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है, बट समझने की बात है, जो कि शायद आप में से कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग लगेगा कि नहीं, मे बी यू नीड टू लेट इट गो। म्यूज़िक आपके रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या कर रहा है।
कहीं ना कहीं अगर आप आउट ऑफ टच हो इस इंसान के साथ, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हो थ्रू म्यूज़िक। बहुत ही एक प्यारा रिश्ता है आपका इस इंसान के साथ, और मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कहते नहीं हो। एक एक यू नो एक मास्क ओढ़े रखते हो एक दूसरे के लेकर। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि पेट्स में आपके पास कैट हो या आपके पर्सन के पास कैट हो। मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है डिवाइन की भी। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास बर्ड्स हों एज पेट्स, और आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद हों, और आपके लिए बर्ड्स को फीड करना भी लकी रह सकता है। स्पेंडिंग टाइम इन द नेचर वो भी आपको हेल्प कर सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अरब कंट्रीज़ में बिलोंग करते हो या फिर रहते हो। आपका पर्सन हो सकता है अरब किसी कंट्री में गया हुआ हो, या ट्रैवल आप करो एक दूसरे के साथ किसी अरब कंट्री में। आप दोनों इस कनेक्शन में बहुत जल्दी कंसीव करोगे वंस यू गेट मैरिड। और मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं इविल एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी रहा है। कुछ लोगों के लिए स्टिल हो सकता है, बट ये सारे जो चैलेंजेस हैं इसको मुझे लगता है कि आप ओवरकम कर सकोगे। हो सकता है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इविल एनर्जी, या ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।